अड़चन है सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान। अगर संविधान हटा दिया जाए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मिटा दिया जाए, तो फिर ये जो आज एक दो व्यक्तियों के सर पर चढ़कर मूत रहे हैं, फिर ये देश के जो शोषित समाज है, वंचित समाज है, जो इस देश का दलित समाज है, ये उनके ऊपर फिर उसी तरीके से मनुवादी राज करेंगे जैसा हजारों साल इन्होंने राज किया है। फिर ये गले में मटका टांगने का काम करेंगे, ये फिर उनके पीछे झाड़ू बांधने का काम करेंगे, ये फिर उनके पदचिन्ह मिटाने का काम करेंगे। चैलेंज करता हूं ऐसे व्यक्ति को जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पुरोधा हो, हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा पुरोहित हो, हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा मठाधीश्वर हो, वो दिखाए साबित करके कि किसी छोटे समाज के व्यक्ति को, किसी निचले तबके के व्यक्ति को आप पेशाब पिलाने के लिए आपका धर्म बाध्य करता हो। कहीं भी नहीं लिखा सनातन धर्म में, कहीं भी नहीं लिखा हिंदू धर्म में। ये सिर्फ पाखंड धर्म के मानने वाले हैं कि वो इस देश के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं और नए नए नाम लेकर के आ रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज तो मिश्रा जी कह रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा, कल को हो सकता है वो ये कह दें कि इस देश के अंदर, इस देश को आज़ाद कराने में मेरे दादाजी का सबसे बड़ा योगदान था। गांधी जी को भी मना कर देंगे कुछ दिन बाद, आप देखना। ऐसे भी लोग समाज में आएंगे जो गांधी जी का भी इनकार करेंगे, और समाज में ऐसे लोग तो आ चुके हैं। आप देखिए, गोडसे के समर्थक इस देश के अंदर पल रहे हैं। गोडसे के समर्थकों को कौन संरक्षण दे रहा है? आखिर अपना बाप जो गोडसे को बताते हैं, उनको सरकार जेल में क्यों नहीं डालती है? इस देश का राष्ट्रपिता जिसे कहा गया, जिसने इस देश के लिए अपने खून को सींच करके इस देश को आज़ाद कराया, जिसने अहिंसा, सत्य, प्रेम का संदेश दिया, आज उसको लोग नहीं मान रहे हैं, उसका इनकार कर रहे हैं। लेकिन एक आतंकवादी, हमारे देश का यानी आज़ाद देश का सबसे पहला आतंकवादी गोडसे, उसको अपना बाप मान रहे हैं, उसको अपना बाप बता रहे हैं, उसको अपना आइडियल मान रहे हैं। तो ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। ये मनुवादी सोच का फल है। मनुवादी सोच जितनी फलेगी फूलेगी, ऐसे लोगों की सोच बढ़ेगी, ऐसे लोग जन्म लेंगे। लेकिन सरकार को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार अगर कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसका मतलब साफ है कि सरकार भी मनुवादी ताकतों के इशारों पर नाचती है। सरकार के पीछे, सरकार को चलाने वाले जो लोग हैं, वो मनुवादी संगठनों के लोग हैं। लोग जानते हैं इस बात को अच्छे से। लेकिन दुर्भाग्य तो यह है ना, ऐसे लोगों के साथ लोग खड़े हो जाते हैं, देखिए उनके समर्थन में लोग तो खड़े हो रहे हैं, लोग तो बुराई के साथ में भी खड़े होते हैं। आप देखिए लॉरेंस बिश्नोई, किसी एक गैंग का व्यक्ति, लेकिन उनके भी समर्थक हैं। आप देखिए जो बड़े बड़े गैंगस्टर होते हैं, उनके भी समर्थक हैं। आप देखिए जितने बड़े बड़े डाकू हुए हैं, जिन्होंने डाके डाले हैं, जिन्होंने लूटा है, उनके भी समर्थक हैं। नई परंपराएं तो खतरनाक है ना देश के लिए। तो समर्थक हर किसी का होता है, और मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि गोडसे के भी समर्थक है। लेकिन हमें इस देश के लोगों को, इस देश की जनता को ये देखना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा कि आखिर ये कौन से लोग हैं जो समर्थन कर रहे हैं, किसका समर्थन कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर या संविधान भारत का इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है इस समय वर्तमान स्थिति में? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और ये संविधान मनुवादियों का फन कुचलने का काम करता है। मनुवादियों की जो ठोस नीति है, मनुवादियों की जो लोगों को नीचा दिखाने की नीति है, मनुवादियों की जो अपने आप को ऊंचा उठाने की दिक्कत है, और मनुवादियों की जो अपने आप को ऊपर उठाने की और गरीबों को और दबने की, दबाने की, कुचलने की, शोषितों का और शोषण करने की, वंचितों को और वंचित करने की जो नीति है, वो नहीं चल पाती ना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान उसके आड़ आ जाता है। जब बात आती है किसी का हक अधिकार दिलाने की, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान आ जाता है। अभी भी कर रहे हैं ना, दिन दहाड़े किसी को पेशाब पिला रहे हैं, किसी के ऊपर पेशाब कर रहे हैं, सीजेआई को जूता फेंक रहे हैं। सनातन के नाम पे हो रहा है ना सब कुछ। लेकिन बाद में कार्रवाई भी हो जाती है ना, भले ही देर लग जाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत उन पर कार्रवाई हो जाती है। उनको जेल की सलाखों का मुंह भी देखना पड़ता है, उनको मुकदमे भी उनके ऊपर दर्ज होते हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो जाती है। अड़चन है सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, अड़चन है सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान। अगर संविधान हटा दिया जाए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मिटा दिया जाए, तो फिर ये जो आज एक दो व्यक्तियों के सर पर चढ़कर मूत रहे हैं, फिर ये देश के जो शोषित समाज है, वंचित समाज है, जो इस देश का दलित समाज है, ये उनके ऊपर फिर उसी तरीके से मनुवादी राज करेंगे जैसा हजारों साल इन्होंने राज किया है। फिर ये गले में मटका टांगने का काम करेंगे, ये फिर उनके पीछे झाड़ू बांधने का काम करेंगे, ये फिर उनके पदचिन्ह मिटाने का काम करेंगे, फिर ये उनके समाज के जो मुख्य धारा में वो जुड़े हैं, उस मुख्य धारा से अलग करने का काम करेंगे। वंचितों से, दलितों से, शोषितों से, और जो हमारे समाज के बहुजन समाज के लोग हैं, उनसे उनका अधिकार छीनने का काम करेंगे। इन सब के बीच में अगर कुछ चीज़ आड़े आ रही है, अगर कोई रुकावट है, तो वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और उनका संविधान है। इसलिए ये मनुवादी ताकतें, इसलिए ये फर्जी वकील, इसलिए ये फर्जी अधिवक्ता इस तरीके से मुंह उठा रहे हैं, और इनको चिड़न हो रही है, इनको जलन हो रही है संविधान से और संविधान के निर्माता से। तो
असली टारगेट संविधान है देश का। संविधान टारगेट है, और संविधान को किस तरीके से बदलने की कवायद चल रही है। सरकार तो धीरे धीरे संविधान को एक तरफ तो कहती है कि संविधान लागू हुआ है देश के अंदर, लेकिन संविधान के तमाम आर्टिकल को ख़त्म करने का काम कर रही है। और आपको मैं बता दूं कि संविधान के आर्टिकल 54 हो, संविधान का आर्टिकल 25 हो, संविधान का आर्टिकल 19 हो, संविधान का आर्टिकल 15 हो, ये सब हमें अधिकार देता है समाज में अच्छे तरीके से जीने का। ये जो आप कह रहे हैं कि संविधान बाबा साहब ने नहीं, BN राव ने लिखा है, लेकिन जो संविधान सभा के जितने भी भाषण है, जो भी सवाल किए गए, सबके जवाब तो बाबा साहब ने दिए हैं। उनका तो कोई तथ्य कहीं कोई प्रूफ है नहीं कि BN राव ने कहीं संविधान कहीं ऐसा कुछ मिला। देखिए ये सरकार की विफलताओं को से मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के लोग सरकार प्लांट करती है। बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, कई बीच में आ जाते हैं कि भाई ये जो ताजमहल है, ये ताजमहल नहीं है, ये तेजो महल है। तो कहाँ से बड़े बड़े इतिहासकार, पूरी जो एक वो कोर्ट के अंदर भी रिट याचिका दायर की, वो भी खारिज हो गई। बड़े बड़े इतिहासकार चीख के गवाही दे रहे हैं, लेकिन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, जिससे कि एक बड़ा तबका जो अंधभक्त की चाशनी में डूबा हुआ है, जो अंधभक्त समाज है, वो कम से कम अपने काम में लगा रहे। क्योंकि अंधभक्त अगर जागा, जो जागे वाले लोग हैं वो तो संविधान को मानते हैं, जो जागृत लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो तो आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। लेकिन जिनकी आंखों पर इन्होंने अंधभक्ति का चश्मा लगा रखा है, अंधभक्ति का चश्मा उनकी आंखों पर चढ़ा रखा है, अगर उनकी आंखों से अंधभक्ति का चश्मा उतर गया तो उनको साफ तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नजर आने लग जाएंगे, और उनको अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो जाएगा कि हम समाज के उस दबे कुचले व्यक्तियों के साथ में गलत कर रहे हैं। इसलिए ये कभी भी सच्चाई सामने नहीं आने देते। इस तरीके की जुमलेबाजी, इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के शिगुफे नए ये छोड़ देते हैं। कभी ताजमहल को तेजे महाले बना देते हैं, कभी कुतुब मीनार को ये कोई और सा स्तंभ बना देते हैं। टकराव की स्थिति होगी, टकराव होगा समाज में, तो मुद्दे से उनका ध्यान भटका रहेगा। फिर वो ना रोजगार की बात करेंगे, ना फिर वो महंगाई की बात करेंगे, ना फिर वो इनकम टैक्स की बात करेंगे, ना फिर वो लगाए गए तरह तरह के GST की बात करेंगे, ना फिर वो कभी भी शिक्षा के जो अधिकार छीने जा रहे हैं उनकी बात करेंगे। फिर स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं उन पर भी आवाज़ नहीं उठाएंगे। फिर लोगों के खाते में 15 लाख नहीं आए, कोई नहीं पूछेगा। लोग बागों की जो GDP, हमारे देश की GDP खत्म होती जा रही है, उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं भटकेगा। हमारे देश के अंदर जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, युवा बेरोजगार घूम रहा है, उन पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान ना चला जाए, इस वजह से ऐसे मिश्रा जो वकील साहब जिनको आप बता रहे हैं, ऐसे मिश्रा, ऐसे ये शुक्ला, ऐसे बहुत सारे मनुवादी, ऐसे बहुत सारे लोग तरह तरह के जो हथकंडे हैं उनके साथ में समाज में छोड़ दिए जाते हैं, ताकि ये समाज को बरगलाते रहें, समाज को बहकाते रहें, और जिनकी आंखों पर इन्होंने अंधभक्ति का चश्मा पहना रखा है, वो चश्मा उनकी आंखों से ना खिसक जाए। जब देश में संविधान का राज है, हरिओम वाल्मीकि जैसी घटना हो जाती है, अभी एक लखनऊ से पासी को बताइए पेशाब पिलाया गया बुजुर्ग आदमी के लिए, या CJI को जूता फेंका जाता है, IPS सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाए तो फिर क्या हाल होगा इन दलित पिछड़ों का? देखिए, हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो बिल्कुल अलग है। मैं बार बार कहता हूँ कि अंधभक्तों को जो धर्म की इन्होंने परिभाषा बताई है वो बिल्कुल गलत बताई है। कभी भी सनातन धर्म या हिंदू धर्म इस बात का आदेश नहीं देता कि आप किसी को पेशाब पिलाएं। हिंदू धर्म, सनातन धर्म में दावे के साथ कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ ऐसे व्यक्ति को जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पुरोधा हो, हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा पुरोहित हो, हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा मठाधीश्वर हो, वो दिखाए साबित करके कि किसी छोटे समाज के व्यक्ति को, किसी निचले तबके के व्यक्ति को आप पेशाब पिलाने के लिए आपका धर्म बाध्य करता हो। कहीं भी नहीं लिखा सनातन धर्म में, कहीं भी नहीं लिखा हिंदू धर्म में। ये सिर्फ पाखंड धर्म के मानने वाले हैं, और ये सिर्फ राजनीतिक धर्म के मानने वाले हैं। इस समाज में, इस देश के अंदर इस समय 2 धर्म हो चुके हैं। एक वो धर्म है जो असली सनातन धर्म है, एक वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है जिन्होंने अपनी मर्यादा को जीवित रखने के लिए, उस पुरुषोत्तम राम ने अपने घर के अंदर झगड़े को खत्म करने के लिए, रघुकुल की रीति को आगे चलाने के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। और एक वो राम है जिनका नाम लेकर के दूसरों के पेट में छुरा घोंप दिया जाता है। इस देश के अंदर 2 धर्म हो चुके हैं। एक वो धर्म है जो उन्माद फैला रहा है, एक वो धर्म है जो आपसी सौहार्द बिगाड़ रहा है, एक वो धर्म है जो आपसी भाईचारे को खत्म कर रहा है, और दूसरा धर्म है कि कहता है एक दूसरे को गले लगाओ, एक दूसरे के साथ प्रेम भावना से पेश आओ, एक दूसरे के प्रति आपस में प्रेम सद्भाव फैलाओ। तो कौन सा धर्म आप मानेंगे? सनातन धर्म हमेशा इस बात की शिक्षा देता है कि सारा जितना पूरा कुटुंब, ये देश है वासुदेव कुटुंबकम, यानी एक ही है, ये पूरा संसार एक है, वासुदेव कुटुंबकम। तो आप वासुदेव कुटुंबकम को मानेंगे या फिर इनके बनाए हुए पाखंड वाले धर्म को मानेंगे? ये समझा जाए जो ये सामाजिक तत्व ये घूम रहे हैं समाज में, इनसे होशियार रहना चाहिए समाज। नफरती चिंटू, और ये सारे RSS के बिल्कुल शाखाओं से निकले हुए लोग हैं। मैं बार बार चैलेंज करके कहता हूं, आप देखिए वो जो एक व्यक्ति जिसकी मौत हो चुकी है, उस लड़के ने क्या कहा कि मेरे जिस्म को नोचने का काम RSS के लोग करते थे, बलात्कार करते थे। जो लड़कों को नहीं छोड़ रहे हैं
तो बेटियों को कहाँ से छोड़ देंगे? और जो रक्षक इस तरीके के भक्षक बने हुए हैं, उनके चेहरे से नकाब उतरने ज़रूरी है। मिश्रा वकील जैसे लोगों के चेहरे से नकाब उतरना ज़रूरी है। और ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये देश हमेशा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को मानता चला आया था, मानता चला आ रहा है और मानता रहेगा। इस तरीके के वकील, इस तरीके के अधिवक्ता, इस तरीके के समाज में नफरत फैलाने वाले चिंटुओं की बात ये देश कभी नहीं स्वीकार करेगा। देखिए, सरकार की पूरी एक तरीके से छूट मिली हुई है ऐसे लोगों को जो कि उन्मादी लोग हैं। और आप कह रहे हैं कि वो वकील हैं, मैं तो नहीं मानता कि वो अधिवक्ता हैं, क्योंकि अधिवक्ता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत ही बना जा सकता है, जिन्होंने शिक्षा का अधिकार भी इस संविधान में समाहित किया हुआ है। अब जिस संविधान के अनुसार उन्होंने शिक्षा लेकर के वो अधिवक्ता बने, आज वो उसी संविधान का विरोध कर रहे हैं। जिस बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने लोगों की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, आज वो उन्हीं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं। तो वो कहाँ से अधिवक्ता हुए? इसका मतलब साफ है, वो अधिवक्ता नहीं है। और ये इस तरीके के लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार के प्लांट किए हुए लोग हैं, जिससे कि मुद्दे को भटकाया जा सके। इस देश के अंदर समतामूलक शासन जो एक सपना देखा था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, उस सपने को धूमिल करने का काम कर सकें। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो सबसे बड़ी बात कही थी कि सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, इस देश के अंदर जो कोई भी नागरिक है इस देश का, उस नागरिक तक सरकार की योजनाएं पहुंचनी चाहिए, उस नागरिक तक इस सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं वो पहुंचनी चाहिए। लेकिन सुविधाएं पहुंच जाएगी अगर वहाँ, तो मनुवादी फिर कहाँ से क्या करेगा? फिर तो हर किसी को अपना हक मिलेगा, अधिकार मिलेगा। से तो समाज में काई खड़ी हो गई है, दो समाज आमने सामने टकराने के लिए तैयार है। तो ये बांटने का ही तो काम करते हैं। मनुवादियों लोगों की विचारधारा क्या है? मनुवादी हमेशा से अंग्रेज़ों से इंस्पायर रहा है। अंग्रेज़ों की जो नीति थी उसी को लेकर के समाज में आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। अंग्रेज़ों से तो हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन जो काले अंग्रेज़ हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं, उनसे अभी तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है। अंग्रेज़ी सोच से हमारा देश अभी तक आज़ाद नहीं हुआ। अंग्रेज़ों की सोच थी डिवाइड एंड रूल की सोच थी, उनकी रणनीति थी बांटो और राज करो की। तो आज भी ये समाज में दो खाइयों में बांट रहे हैं। आप खुद ही बता रहे हैं कि समाज दो खाइयों में बट रहा है। और इस तरीके की जो बयानबाजी है, ऐसे अधिवक्ता को तो तुरंत एकदम कानून को संज्ञान लेते हुए एकदम सलाखों के पीछे पहुंचा देना चाहिए था। और ऐसे व्यक्ति को तो समाज में छोड़ना बहुत बड़ी अपने आप को हिमाकत है, अपने आप को खतरे में डालने वाली बात है, इस देश को खतरे में डालने वाली बात है। पर अब तो अनिल मिश्रा ने नई बहस छेड़ दी ना देश में, कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है संविधान निर्माता नहीं है, बी एन राव संविधान असली निर्माता वही है। देखिए, उन्होंने नई बहस शुरू कर दी है देश में। कल के दिन को कहेंगे कि मेरे दादाजी ने संविधान लिखा है, तो इस बात का क्या सबूत है? परसों ये कहेंगे कि मेरे बच्चे संविधान लिख रहे हैं आने वाला। तो मिश्रा जी को तो कुछ भी कह दें, वो कुछ भी कह दें तो मान्य नहीं होगा। उनका कहने का मतलब सिर्फ इतना है